नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। हमारी खास पेशकश सुनिए योगी जी में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाले करीब 1 महीना होने वाला है। इस 1 महीने में उत्तर प्रदेश विकास की राह पर कितना आगे बढ़ा है, हम अपनी इस खास पेशकश में करेंगे इसकी पड़ताल। क्या सूबे में नई सरकार के आने के बाद अब 24 घंटे यूपी रोशन है? सुनिए योगी जी क्या कहना है यूपी की जनता का, क्या कहती है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। 19 मार्च 2017 वो दिन जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली थी। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पिछले 1 महीने से योगी सरकार यूपी की जनता के विकास के लिए जनहित वाले फैसले ले रही है। इसकी बानगी है केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच बिजली को लेकर समझौता। दरअसल बिजली के बगैर यूपी को विकास के रास्ते पर ले जाना मुश्किल है, इसलिए योगी सरकार का फोकस बिजली पर है। केंद्र की पावर फॉर ऑल योजना के तहत सीएम योगी उत्तर प्रदेश के हर शहर को 24 घंटे बिजली सप्लाई के मिशन में जुटे हैं। अक्टूबर 2018 तक 24 घंटे सस्ती बिजली मुहैया कराने का टारगेट रखा गया है। लेकिन पिछले 1 महीने में सूबे में कितने बदले हैं बिजली के हालात। एक नजर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर योगी सरकार के फैसलों पर। बिजली से जुड़ी शिकायतों के फौरन निपटारे के लिए सरकार ने 24 घंटे काम करने वाले कॉल सेंटर को बनाने का फैसला किया है। बिजली के उम्दा मीटरों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है। ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर फौरन बदलने के निर्देश दिए गए हैं। नए ट्रांसफार्मर लगाने का काम जोरों पर है। बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस टीम को टारगेट भी दिया गया है। बिजली कर्मियों की बहाली में ग्रुप ग और घ की भर्ती से इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। ग्रामीण आंचल को 18 घंटे बिजली मिलेगी। जो तहसील पर हमारे मुख्यालय हैं उनको 20 घंटे बिजली मिलेगी। बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनको 20 घंटे मिलेगी। और जिला जो मुख्यालय है हमारे वहां 24 घंटे बिजली मिलेगी। योगी सरकार के आने के बाद बिजली के इंतजामों में कितना बदलाव हुआ है, हमने इसकी पड़ताल की। इस वक्त हम हैं वाराणसी के सुजोय गांव में, जो खासतौर पर बुनकर बाहुल्य इलाका है और यहाँ इस गांव में अधिकतर लोग बुनकरी पर निर्भर हैं। और हम यहाँ पर इन लोगों से बात करते हैं कि बिजली आखिर कितनी मिल रही है। ये बताइए कि बिजली की बात की जाए तो कितनी बिजली मिल रही है आप लोगों को इसमें? बिजली इस वक्त 18 घंटा बिजली हम लोगों को मिल रही है। पहले से कितना सुधार आया है बिजली? पहले से तो को बहुत सुधार आया है। 18 घंटा अगर हमें बिजली मिल रही है तो सुधार आया हुआ है। नहीं तो पहले तो 8 घंटा 10 घंटा बस, इससे ज़्यादा बिजली हम लोगों को नहीं मिलती थी, बल्कि 6 घंटा भी मिलती थी। इस वक्त बिजली हमें 18 घंटा मिल रही है। रात को पढ़ने के लिए लोग लैम्पटेन की इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बिजली के द्वारा वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। पहले तो खराब थी, लेकिन पहले से अब सुधरा हुआ है। 6 घंटा 7 घंटा ऐसे देता था, अब तो लगभग में 14 घंटा 15 घंटा बिजली टाइम से दे रहा है अच्छे से, और पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों की जुबानी वहां के बिजली के हालात आपने सुन लिए। अब आपको लिए चलते हैं योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर। गोरखपुर में इससे पहले कभी 24 घंटे की बिजली नहीं मिलती थी। अब लोग कह रहे हैं कि हालात बहुत सुधरे हैं। पहले से अच्छा है, अब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ एक तारों को बदलना और ट्रांसफार्मर वगैरह चेंज करना, ये सब क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अभी कुछ एक कट लग रहे हैं, पर उस तरह के कट नहीं हैं जो अघोषित कट हुआ करते थे पहले। अब जानकारी होती है तो लोग थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं उस मामले में, और जागरूकता भी बढ़ रही है इस मामले पर। बिजली में सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका हम लोग उम्मीद करते थे। वही उसी तरह कंटिन्यू बिजली कट रही है, 4 घंटा 5 घंटा। हम लोगों की का घर रूरल एरिया में है। महाराज जी की छावनी है हमारे गाँव के पास बढ़िया चौक में, वहाँ पर भी 22 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही है। और अभी थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि ग्रामीण इलाकों में खेत ज़्यादा हैं और बिजली अभी थोड़ी हल्की फुल्की कटौती हो रही है, इसलिए कि हवा ज़्यादा चल रहा, आग लगने की संभावना हो रही है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, गोरखनाथ 10 नंबर बोरिंग में फैमिली रहती है मेरी, वहाँ पे तो इस बिजली की कटौती बहुत कम है, लगभग नहीं के बराबर। योगी सरकार के निर्देश के मुताबिक कानपुर उन शहरों में शामिल है
जहां 24 घंटे बिजली देनी है। इस शहर के लोगों से जानिए क्या है बिजली का हाल। क्या कानपुर में 24 घंटे बिजली दी जा रही है? बिजली व्यवस्था पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें थोड़ी यहाँ कानपुर महानगर के साथ एक तरीके से भेदभाव किया जाता था, लेकिन अभी 1 महीने हुए योगी सरकार बनने के बाद लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था में कुछ सुधार है। बिजली तो 24 घंटे नहीं मिल रही, मगर जो योगी सरकार जी के फैसले हैं वो बहुत अच्छे फैसले हैं। मगर कानपुर के भ्रष्ट अधिकारी, इनकी अभी भ्रष्ट मानसिकता ख़त्म नहीं हुई। बिगर पैसे के कोई काम नहीं कर सकते। वहाँ से अगर बिजली दी भी जा रही है तो यहाँ दुनिया भर के फाल्ट बता के हम लोगों को बिजली नहीं मिल रही। 2-2.5 घंटे बत्ती कटौती हो रही है। अप्रैल का महीना चल रहा है तब ये हाल है, मई जून में क्या होगा? अभी लगभग आप ये मानिए कि 4 से 5 घंटे कटौती हो रही है। कानपुर के बाद अब मेरठ शहर में बिजली का हाल जान लीजिए। मेरठ का ये सेंट्रल मार्केट एरिया जो एक व्यावसायिक हब है, बिजली की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी कंडीशन है आज की डेट में, बहुत अच्छी बिजली दे रहे हैं। बिजली अब पहले से काफ़ी अच्छी आ रही है। ऑलमोस्ट पहले दिन में 10 से 12 घंटे का कट रहता था, अब मैक्सिमम आधे से 1 घंटे का कट है। कितने घंटे मिल रही है? ये 18 घंटे मिल रही है। ऐसा कट नहीं है कि भाई 2 घंटे या 2.5 घंटे का कट, ऐसा नहीं है। वैसे ट्रिप मार जाए 10-5 मिनट के लिए तो अलग बात है, वैसे रेगुलर है। शोएब, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति ठीक ठाक है यहाँ। योगी सरकार आने के बाद बिजली व्यवस्था के आगरा में क्या हाल है? क्या हाल है इस वक्त देहात में? बढ़िया टॉप। लाइट के क्या समय हिसाब किताब चल रहा है? 24 घंटे में कितनी बिजली मिल रही है? 18 घंटे। बिजली तो बराबर आ रही है। पहले कटौती ज्यादा होती थी कि अब कटौती? पहले ज्यादा होती। अब मतलब 17-18 घंटे तो मतलब आती। पहले ज्यादा कटौती होती थी, अब कम थी। 18-20 घंटा लाइट आते। यूपी के कई शहरों की पड़ताल के बाद ये पता लगा कि ज्यादातर इलाकों में बिजली के हालात सुधर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे बिजली के लिए अभी योगी सरकार को बहुत काम करना बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद यूपी में बिजली सप्लाई के हालात सुधरे हैं, लेकिन सड़कों की अगर बात करें तो वहां क्या स्थिति है ये भी आपको बताते हैं। क्या यूपी के लोगों को गड्ढों से भरी सड़कों से वाकई में निजात मिल गई है या फिर मिलने वाली है? सुनिए योगी जी, यूपी की जनता का इस पर क्या कहना है। कहते हैं तरक्की का रास्ता सड़कों से होकर जाता है। जिस सूबे की सड़कें बेहतर होंगी वहां तरक्की की रफ्तार भी खुद ब खुद बढ़ जाती है। लेकिन यूपी में सड़कों का हाल बदतर है। भले ही योगी सरकार ने 15 जून तक राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का फरमान जारी कर दिया है, लेकिन अफसरों के पास कोई मास्टर प्लान नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले नजर वाराणसी के हालात पर। प्रदेश की नई सरकार का दावा है कि 15 जून तक प्रदेश की सारी सड़कों के जो गड्ढे हैं वो पूरी तरह से भर दिए जाएंगे। इस वक्त हम वाराणसी के लालपुर इलाके में हैं और इस सड़क की हालत आप देख सकते हैं। जहां तक नज़र जा रही है सड़क पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। इतना ज़्यादा हम लोग का हालत ख़राब है तो कहने बात है। ये पूरा पांडेपुर से लेके लालगंज तक पूरा ख़राब है। अब देखिए सर, काम तो लगा है पांडेपुर में, अब हो जाए तो ना, हो जाए तो माने जाए। 10 कदम पे छोटे गड्ढे बड़े गड्ढे, पानी भी लगा हुआ है, कहीं कहीं पानी भी जमा हुआ है और डस्ट तो इतना उड़ता है कि पूछिए मत जो है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में सब काम अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो नहीं, टकटकपुर में तो कतई नहीं लग रहा है। वाराणसी में सड़कों का हाल आपने देख लिया। अब हमारी पड़ताल उस शहर तक पहुंची जिसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। कानपुर शहर की सड़कें भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। मैं इस समय कानपुर के फजलगंज इलाके में मौजूद हूं और आप यहां पर सड़कों का हाल देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यहां सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये पता करना बेहद ही मुश्किल है। दरअसल खराब सड़कें सूबे के लिए एक सिरदर्द बन गई है। रोड बनती नहीं और इतना ज़्यादा यहाँ पे हैवी व्हीकल्स का आना जाना है। इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे इतनी हैवी व्हीकल्स आते जाते हैं, तो कायदे से तो रोड बननी चाहिए, क्योंकि बड़ी गाड़ी को प्रॉब्लम ना हो, छोटी गाड़ियों को तो प्रॉब्लम आई है ही, तो इसको तो हर हाल में बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा ख़राब सड़क है भाई साहब, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है इधर पे। हालांकि योगी के लिए सुकून की बात यह है कि अभी कानपुर के बाशिंदे इंतजार करने को तैयार हैं। उन्हें उम्मीद है कि 15 जून तक शहर की सड़कों में कुछ बदलाव जरूर होगा।
कानपुर के बाद न्यूज नेशन की टीम ने नोएडा की सड़कों की पड़ताल की। दिल्ली से सटे नोएडा के हालात भी सूबे के दूसरे शहरों की सड़कों से अलहदा नहीं है। यूपी का निजाम बदला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़कों के लिए खास निर्देश दिए गए हैं कि यूपी की जितनी भी सड़कें हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और उसके लिए जो टाइम डेट दी गई है वो 15 जून दी गई है। अगर हम नोएडा स्मार्ट सिटी की बात करें तो जहां मैं खड़ी हूं सेक्टर 45, वहां की सड़क की बात करूं तो यहां पे लगभग 3 से 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि बेहद ख़राब है। आपको लगता है कि अब चूँकि यूपी में गवर्नमेंट बदली है और जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 15 जून का समय है, आपको लगता है इस सड़क की स्थिति देख करके कि 15 जून तक ये ठीक हो सकती है या हो पाएगी? पहले तो यही सुनने में आया था कि चुनाव के चक्कर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि ये चुनाव अगर जब मुख्यमंत्री चेंज होंगे उसके बाद इसका कुछ हो पाएगा, और अब उम्मीद है थोड़ी बहुत कि हो जाए। जिस तरीके से हम न्यूज़ में सुनते हैं नॉर्मली कि गड्ढे सारे भरे जा रहे हैं, हाईवे सब सही हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये भी बहुत जल्दी हो जाए। 15 जून तक कंप्लीट करने के लिए सड़क बनाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ सड़क बनाने की शुरुआत तो क्या, उसके कोई मटेरियल भी नहीं गिरा है तो कैसे ख़त्म होगी? सड़कों के हालात को लेकर यूपी की जनता को योगी आदित्यनाथ ने बड़े सपने दिखा दिए हैं और इसके लिए मियाद भी इतनी कम कि अधिकारियों को सपनों में भी बस गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। सोते जागते उनके जहन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि 15 जून तक की डेडलाइन आखिर पूरी कैसे होगी। टीम न्यूज नेशन। सीएम योगी के 1 महीने के कार्यकाल में कम से कम यूपी के सरकारी दफ्तर तो जरूर बदले से नजर आ रहे हैं। यहाँ गंदगी यकीनन कम हो गई है तो कई नियम भी बदल दिए गए हैं। कैसी है यूपी प्रशासन के दफ्तरों की तस्वीर, देखते हैं। योगी राज में बदल रहा है यूपी। योगी सरकार में बदले नजर आ रहे हैं सरकारी दफ्तर। योगी के आदेश पर बदले नजर आ रहे हैं बाबू और अफसर। गुड गवर्नेंस बीजेपी का नारा है। चुनावी घोषणा पत्र से लेकर तमाम रैलियों में बीजेपी नेताओं ने जनता से इसका वादा किया है। लिहाजा जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनी तो सरकार ने इसे प्राथमिकता पर रखा। इसकी बानगी तब दिखी जब सरकार ने अधिकारियों को वक्त का पाबंद होने का निर्देश दिया। सरकारी आदेश में कहा गया कि अधिकारी आम जनता से अच्छे से बात करें और उनके फोन कॉल्स उठाएं। सभी अधिकारी फाइलें जल्दी निपटाएं, समय पर दफ्तर आएं। सिर्फ इसके आदेश ही नहीं दिए गए बल्कि खुद सीएम योगी एक्शन में नजर आए। वो खुद जायजा लेने लखनऊ के हजरतगंज थाने में पहुंचे। वहां सिपाही से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों से उन्होंने बात की, जरूरी निर्देश दिए। अधिकारियों को 18 से 20 घंटे काम करने के लिए तैयार रहने को कहा गया। साथ ही सरकारी विभागों में हाजिरी के लिए सीएम ने बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। सरकारी आदेश का ही नतीजा है कि अब अधिकारी वक्त पर दफ्तर पहुंचने लगे हैं। लोगों और अधिकारियों के बीच की दूरी घट रही है। लोग अपनी शिकायतों और परेशानियों को लेकर अफसरों से मिल रहे हैं। योगी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि अधिकारी समय पर दफ्तर आएं, समय से बैठें और लोगों की समय से बात सुनें और उनका निस्तारण भी करें। वैसे तो आज राजकीय अवकाश है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन ये मेरठ का पुलिस मुख्यालय जहां एसएसपी से लेकर तमाम अधिकारी अभी भी छुट्टी के बावजूद हैं। एसएसपी अभी निकल के गए, सुबह 10 बजे यहाँ अधिकारी पहुँच जाते हैं। अधिकारी समय से आने लगे हैं और योगी सरकार का इतना असर है कि जो अधिकारी पहले 12 बजे तक भी ऑफिसों में नहीं आते थे, जब से उनका आदेश हुआ है तब से अपने समय पे आने लगे हैं। काफी डिपार्टमेंट ठीक हैं अब पहले के मुकाबले। योगी राज में आए बदलाव से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ अभी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। परिवर्तन तो हुआ है, समय से बैठ रहे हैं, लेकिन एक चीज अभी जो मुझे महसूस हो रही है, अभी डर दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दिख रही है। अधिकारी वाले मिलते हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल परेशानी हो रही है। जरा से भी काम में अधिकारी तो दिखाई देते लेकिन काम नहीं हो पा रहा है किसी का। सरकार तो सरकार, अधिकारी भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले बुलंदशहर के डीएम ने एक कार्यक्रम में देर से पहुंचने पर लेखपाल की क्लास लगा दी। आदत बिगड़ गई है, पब्लिक से कराते कराते आदत तुम लोगों की बिगड़ गई है। तुम लोगों को फर्क कोई नहीं पड़ता, बेशर्म हो चुके हो और कुछ नहीं है। पहले उन्होंने लेखपाल को पहुंचते ही हाथ जोड़ा, फिर लेट लतीफी के लिए फटकार लगाई। ऑफिस आऊंगा तुम्हारे। क्या लेट पता चली? नहीं पता चलती कि प्रोग्राम है यहाँ पे। 8 बजे चल पता नहीं थी, मैं आ रहा हूँ। तहसीलदार को लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यूपी के सरकारी दफ्तर में अधिकारियों और कर्मचारियों को जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। सुल्तानपुर में निक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा खाने पर बैन लगाया है और इसका असर भी दिख रहा है। दफ्तरों में जहां पहले गंदगी दिखती थी, अब साफ सफाई दिखती है। ड्यूटी के दौरान तंबाकू चबाना सीएम योगी के ड्राइवर को महंगा पड़ा। चेकिंग कर रहे उड़न दस्ते ने ड्राइवर को पकड़ा और उसे 500 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये थी यूपी के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 महीने के कामकाज को दिखाती हमारी रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।